तो भाई नमस्कार मेरे बच्चों, स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। मेरा नाम पुष्पेंद्र शर्मा है और क्या बोल रहा हूँ भाई मैं। रक्षाबंधन की अ, छुट्टियाँ हुई 5 दिन की। और रक्षाबंधन की छुट्टी के बाद एक बार हम फिर से अब क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, लगभग 5 दिन की छुट्टियाँ थी। तो हम सर्कल पढ़ रहे थे। रक्षाबंधन से पहले की यदि हम बात करें, और हमने सर्कल का फंडामेंटल पढ़ा, और पढ़ा ही नहीं, बड़े शानदार तरीके से हमने पढ़ा। एक एक चीज़ को बड़ी डेप्थ में मैंने समझाया, हर बात को प्रूव कर करके मैंने बताया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सर्कल के फंडामेंटल को बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के बैठे होंगे। मैं इस उम्मीद के साथ आपके साथ क्लास को आरंभ कर रहा हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आपने सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। चलो भैया, निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ हैं। फिलहाल अब हम बताना चाहते हैं आपको, हम सर्कल 10 टाइप्स पढ़ाएंगे। सर्कल के अंदर हम 10 टाइप्स पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो रहेगी वो टाइप नंबर 1 रहेगा। टाइप नंबर 1 मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। मिक्स क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वो 2024 के हाल फिलहाल के लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे। इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं बिल्कुल नई पीडीएफ से आपको पढ़ा रहा हूँ। इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना पेपर पे नज़र रखता हूँ। इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी पीडीएफ कितनी अपडेटेड होती है। तो बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। खैर, बातें तो होती रहेंगी, अब हम पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं। कुल मिलाकर के सर्कल जब हम शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, टाइप वाइज में पढ़ाऊँगा, मेरी हमेशा से आदत रही है। और अच्छे खासे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, अच्छे खासे, है ना। तो कुल मिला करके हाँ, लेकिन मैं रिपीटेड क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। फिर आप नाराज मत होइएगा। सर टाइप नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बड़ा सुंदर, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। हेडिंग लगा लो, पीडीएफ आज आपको मिल जाएगा, थोड़ी ही बहुत देर में सभी बच्चों को पीडीएफ मिल जाएगा। टाइप नंबर 1 करें बेटा शुरू। आप मुझे बता दीजिए टाइप नंबर 1 का नाम क्या है। टाइप नंबर 1 का नाम है सर टाइप नंबर 1 सर्कल, लेटेस्ट 2024 के क्वेश्चन। बिल्कुल हाल फिलहाल अभी ताजे ताजे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सर्कल के, हम उनको डिस्कस कर रहे होंगे। चलो भाई शुरू करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सारे के सारे बच्चे बेटा बात को सुनिएगा, है ना, और क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलेगा। यदि आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ने का आलस कर गए, तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी, है ना। चलो देखते हैं, शुरू करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलेंगे। पी क्यू एंड आर एस आर टू कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सच दैट पी क्यू बराबर 12, आर एस बराबर 20, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड आर एस इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द डायामीटर ऑफ सर्कल। देखो ऐसे कह रहा है, एक सर्कल है, आप बात को सुनिएगा। एक सर्कल है, दो कॉर्ड हैं और दोनों आपस में पैरेलल हैं। दो कॉर्ड इस तरीके से हैं, एक का नाम है पी क्यू। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया, क्या आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? मैं क्वेश्चन और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, है ना सर। एक का नाम पी क्यू है और एक का नाम है आर एस, और वो हमसे ये भी कह रहा है इनके बीच की दूरी जो है, ये हमारा सेंटर है, इनके बीच की दूरी कितनी सेंटीमीटर है? 4। बेटा ये ध्यान रखना, है ना, ये 90 डिग्री होगा। ये 12 है, यदि 12 है तो ये 6 हो जाएगा। ये बेटा कितना है? 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? 10। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया। ये क्या है? आप बोलेंगे सर ये आर है, रेडियस आर। बेटा ये क्या है? आप बोलेंगे सर रेडियस है आर। अच्छा, आप कहें तो मैं इसको x मान लूँ, तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल ये 4 है। अब आप यदि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो इसमें आर आ रहा है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो आर कॉमन आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के आर स्क्वायर का मान निकालेंगे सर। तो ये आएगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं आया समझ में? जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आर स्क्वायर का मान आएगा। जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कितना आएगा भैया? सारे के सारे बच्चे बताना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगा सर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और प्लस में आ जाएगा सर 100। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया। क्या आप बात को समझ पाए? बेटा सारे बच्चे बताना, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं बता दिया मैंने। अब हम आगे चलते हैं, है ना बेटा, चलें आगे। अब आप मुझे ये बताओ, ये इससे कट गया। आपने कहा सर बहुत बढ़िया। सर ये कितना हो गया? 116। 116 में से यदि हम 36 घटाएं तो कितना आएगा? 80 आएगा। तो 8x बराबर 80 और x बराबर आ गया 10। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, x का मान 10 है, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के r का मान निकाल लो। तो सर r बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ
10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 136। सर बिल्कुल सही बात है। यहाँ से यदि हम आपसे बोलें, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, 4 यदि मैं कॉमन लूँ तो कितना आ जाएगा सर? 4 तिया 12, 4 चौक 16, भाई 34 चौका 136 होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। बाहर कितना आ जाएगा? 2, तो सर 2 अंडर रूट 34। लेकिन ये मेरा रेडियस आया है, हमसे पूछा है डायामीटर। सर डायामीटर तो इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल, दैट मीन्स मेरा आंसर जो है वो डी होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। CHSL 2024 का ताजा क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सबको समझ आया? भैया एकाग्रता तो होनी चाहिए, समझ आया नहीं है? यदि आप इन बातों को ध्यान से नहीं सुनोगे तो तोते उड़ेंगे भैया, सीधी सी बात ये है। तो टाइप नंबर 1 2024 के बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, आप यकीन मानिए मजा आ जाएगा आपको। मैं उस हद तक सर्कल आपको पढ़ा दूंगा, आप सर्कल पढ़ने लायक नहीं बचेंगे। हम उस हद तक सर्कल आपको पढ़ा देंगे, आप सोच भी नहीं सकते उतना सर्कल कोई मास्टर नहीं पढ़ा सकता। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, ये पूरी चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूँ। जिस तरीके से टाइप वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से जिस डेप्थ में जाके सर्कल में पढ़ा रहा हूँ, एक मास्टर नहीं पढ़ा सकता। सिर्फ भाई उनसे बतौलेबाजी तो करवा लो, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ टीचरों की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं भाई, लेकिन भाई साहब आप तुलना कर सकते हैं। आगे चलेंगे। अब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी बात है सर, जब भी ये क्वेश्चन पहले पेपर में आता था ना, तो पहले पता है क्या होता था? आपने लिख तो लिया होगा, आप बात को सुनिए जरा, है ना? आपने लिख लिया, ये क्वेश्चन पहले भी आता रहा है। पहले ये होता था कि भाई एक सर्कल है और 2 जीवाएं हैं और दोनों वृत्त के अपोजिट दिशा में हैं। नहीं ऐसा में दोनों एक दूसरे के सेंटर के अपोजिट हैं। आप मेरी बात को समझ रहे? पहले ऐसे दिया होता था, समझ आया? या तो ऐसे दिया होता था, या तो ऐसे दिया होता था कि 2 जीवाएं, या ऐसे दिया होता था कि एक सर्कल है, उसकी 2 जीवाएं दोनों ही केंद्र के एक ही तरफ हैं और दोनों आपस में पैरेलल हैं। समझ आया नहीं है? ऐसे। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को देख करके ना मेरे दिमाग में हल्का सा ये विचार आया कि यार उसने बताया तो है नहीं, ना तो उसने ये बताया कि भाई 2 जीवाएं हैं और दोनों सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल तो हैं लेकिन सेंटर के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर ना यही बताया कि 2 जीवाएं हैं और दोनों एक ही तरफ हैं सेंटर के। तो हल्का सा ये पेच उसने फंसाया है इस क्वेश्चन में, जो अपने आप में थोड़ा सोचने वाली बात है। समझ आया नहीं? तो जब कुछ भी ना दे तो हम इस वाले केस को प्रीफर करेंगे। समझ आया? जब वो ना बताए दोनों कोड सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में है या दोनों कोड एक ही तरफ है, जब कुछ भी ना दे तो हम इस वाले डायग्राम को प्रीफर करेंगे। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है और पहले भी आता रहा है। समझ आया नहीं है? देखो जब मैं पढ़ाऊंगा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं कराऊंगा यार, ये बात ध्यान रखना। मैं पहले ही आपसे कह दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। पीडीएफ के जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे वो क्वेश्चन मैं छोड़ता हुआ चलूंगा, ये बात आपको जाननी है। सबने लिख लिया भैया? सारे बच्चों ने डायग्राम बना लिया होगा? ये लिखना नहीं है क्योंकि पीडीएफ मैं आपको दे ही दूंगा। चलो भैया आगे चलो, चलूँ बेटा आगे चलूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन है ना? अब आप मेरी बात को जरा समझना, ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन कॉर्ड का क्वेश्चन है। कॉमन कॉर्ड का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया था, हम दोबारा समझाएंगे और इस क्वेश्चन को अभी हम बहुत अच्छे से कराने वाले भी हैं, है ना? उससे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, बना लो जल्दी से, सारे के सारे बच्चे डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इस डायग्राम को ध्यान से देख लेना, समझ आया ना? बड़े ध्यान से देख लेना, ये कम से कम 2 से 3 बार रिपीट होने वाला 2024 का क्वेश्चन है। और मैं तो भाई पानी में शहद मिला के पीऊँगा, गुनगुना पानी। आप ये डायग्राम बनाओ बेटा जल्दी से, बना लो बेटा, है ना? जल्दी से बना लो, डायग्राम बनाओ क्वेश्चन नंबर 3 जितना जल्दी हो सके। और मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस और बढ़ा दूँ, बनाओ। हाँ जी, करें, शुरू करें। सारे के सारे बच्चे बताओ क्लियरिटी कैसी है, पहले तो ये बताओ क्लियरिटी बढ़िया है भाई? एक बार मुझे ये और बता दो क्लियरिटी कैसी है, सारे के सारे बच्चे बताना विजुअलिटी कैसी है। 2024 के बिल्कुल ताजे ताजे क्वेश्चन भाई साहब, अभी हाल फिलहाल के पेपर में आए अभी। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। करूं? आपको डायग्राम बनाना है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, कभी पूरा क्वेश्चन लिखो, ओनली डायग्राम। पीडीएफ में आज ही देने वाला हूँ, उसकी फोटोकॉपी निकलवा लेना आप लोग। समझ आया नहीं है? चलो भैया देखते हैं, अब हम ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे भाई। सारे के सारे बच्चे देखना, एंगल ए ये 30 डिग्री है,
ये वाला एंगल 20 डिग्री है, हमको बताना है DBC का मान, DBC ये वाला एंगल हमको बताना है। अब देखना भैया, सारे के सारे बच्चे देखना, ये O है। मैं एक बात तो समझ गया भाई, इतना तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 90 डिग्री है, इतना तो मुझे भी पता है क्योंकि डायामीटर है, डायामीटर ये 90 डिग्री होगा, सही है। ये 90 है और ये 30 है, तो मुझे ये भी पता है कि ये एंगल 60 डिग्री होगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, इसमें कौन सी बात है, बिल्कुल सही बात है गुरुजी तुम्हारी, इसमें तो रत्ती भर डाउट नहीं है। हमने कहा सही है भाई, मुझे, मैं सच बताऊं, मुझे ये एंगल भी पता है, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल होगा 20 और 30 को मिला के 50, एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों को जोड़ के एक्सटीरियर प्रॉपर्टी 30 और 20 50। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, तुम्हारी बात एक नंबर की बात है, तुम्हारी बात गुरुजी एक नंबर की बात है। समझ आया, इस 60 की तो ज़रूरत भी नहीं है, समझना बात को, ये समझ में आया नहीं है, ये 20 और 30 50। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो जीवा है, ये जो कॉर्ड है, ये सरकमफेरेंस पे बना रही, ये 50 है, तो क्या ये एंगल 50 नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, तो क्या ये एंगल 40 नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि टोटल 90 है बेटा, नहीं आई बात समझ में, ये एंगल 90 डिग्री है। बोलो, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर जो आया वो सच बताऊं तो 40 डिग्री आया है, 40। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान। बात बताओ, समझ आई? हाँ भाई, देख रहे हो 5 दिन ना पढ़ाने का असर, गला भी खुश्की मान रहा है बिल्कुल। हाँ जी भाई, मामला क्लियर हुआ? एक बार और बताऊं, सारे के सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट कर दो, ऐसे क्वेश्चन आपको 2 से 3 मिलने वाले हैं सीट में, और मैं कराऊंगा नहीं, मैं तो एक ही कराऊंगा। एक बात तो दिमाग में ये सेट कर लो, पता है क्या, सुन लो मेरी बात, जब जब वो डायामीटर बोले ना, ये डायामीटर, ये सेंटर है, समझ जाना ये एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा। पता है ना आपको, सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है। अब आपको ये पता है बहुत अच्छे से 50 डिग्री, ये समझ में आ रहा है 50 कहाँ से आया, ये समझ में आ रहा है क्यों आया 50? बहुत बच्चों को नहीं आ रहा होगा समझ में, जो बिना पढ़े चले आए होंगे। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी बेटा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? है भाई, इसको जोड़ के 30 और 20 50। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। और मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, मुझे एक बात बता दो तुम लोग, यदि ये कॉर्ड है, ये जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, ये कॉर्ड यहाँ 50 बना रहा है, तो यहाँ भी तो 50 ही बनाएगा, सेम ही तो होता है, ये 50 तो ये 50, और मेरे बच्चों ये कितने डिग्री आएगा, 40। क्यों? क्योंकि टोटल 90 डिग्री है, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर 40 आ गया। बोलो भैया, मामला क्लियर हो गया? सबको समझ आया नहीं है? बोलो, ये 90 डिग्री होगा नहीं होगा? निरंजन, यू आर रॉन्ग, यू आर 100% रॉन्ग। समझ आया नहीं है? बोलो भैया, सब कुछ क्लियर हो गया? निरंजन, यू आर रॉन्ग बेटा, आपको इतना ही नहीं पता, ये हमारा सर्कल है, और मान लो ये हमारा डायामीटर है, ये तो क्या मेरे बच्चों बेटा ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा? आप कहेंगे सर हाँ होगा, ये हमने पढ़ा है आपको। चलो भाई, कमेंट कर दो जल्दी से, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चल रहा हूँ। बोलो, साफ नजर आ रहा है, डायग्राम अच्छे से बना लिया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पुराना क्वेश्चन है, 2024 में आया तो है लेकिन पहले भी आता रहा है। चलो भैया ना, मिटा दे रहे हैं। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, देखो आप गूंगे बन के पढ़ोगे ना तो फिर टीचर को मज़ा नहीं आएगा भाई, समझ में आया? चलें भैया, अरमानदीप, एक बच्चे का नाम है अरमानदीप, इस बच्चे को कभी चीज़ें समझ नहीं आती भाई, कितना भी समझा लो इसको समझ में कभी आता ही नहीं है। चलें भैया आगे चलें, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आप एक बात समझना बेटा, मेंस 2023 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना भैया। वन कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज गिवन 20.5 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ सर्कल मस्ट बी। देखो एक बात समझना, इसकी कॉर्ड दे रखी है, जीवा, वो कह रहा है ये सर्कल की जीवा है जो कितनी है, 20.5 है, और वो कह रहा है हमको ये बताओ सर्कल का रेडियस क्या होगा। अच्छा आपको पता है, आपको एक चीज़ पता है, हम आपको बताएं, इनइक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, याद है आपको? बस, तो सर्कल की दो साइड का सम हमेशा बड़ा होता है तीसरी साइड से, है ना बेटा? तो आर बड़ा होगा, दो से इसको काट लो भैया,
है भैया। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। नहीं आई बात समझ में? मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया सर, बी फॉर बॉय। सर कौन सा कंसेप्ट यूज किया? इनइक्वालिटी। ट्रायंगल की दो साइड का सम, कोई भी ट्रायंगल बना लो अपनी जिंदगी में, आप कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। इन दोनों को जोड़िए, इनका सम हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, 20.5 से बड़ा होगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। हाँ या ना का जवाब देते चलो। हर बच्चे को कमेंट करना है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, सर्कल एक ही शर्त पे पढ़ाऊंगा भाई, कमेंट तो करने पड़ेंगे आपको। समझ आया नहीं है? बोलो भैया, चलें? चलें, ए और बी बहुत हार सेम। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, दोनों सेम है। आंसर हमारा ए भी है बी भी है, कायदा से इसको ऐसे कर देना चाहिए था। कोई नहीं, चलो भैया आगे चले। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया? हम तो आपसे बार बार कह रहे हैं कि हम बहुत तगड़े तरीके से आपको सर्कल पढ़ाने वाले हैं। ये बात हम आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं। तुम्हारे दिमाग में इस बात को हम पहले ही बिठा देना चाहते हैं भैया। चलें जी, क्वेश्चन करें अब हम। अब हमारा क्वेश्चन देखना जरा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। What is the length of chord PQ in a circle with radius 7 centimeter where a diameter AB and non-diameter chord PQ intersect perpendicularly at point C and the ratio of AC to BC is 4:3? CPO 2024 का सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये मुझे मिला। मतलब मैंने सीपीओ के सारे पेपर ढूंढे, इससे अच्छा क्वेश्चन मुझे मिला नहीं कोई भी। तो आप भी देख लो, सारे के सारे बच्चे समझ लो। क्वेश्चन को देखो, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक तो तुम्हें पढ़ले पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे एक नंबर के आलसी बच्चे होते हैं। मैं जानता हूं, मुझे पता है ना, एक नंबर के आलसी बच्चे होते हैं, पढ़ते ही नहीं है क्वेश्चन को भैया। और पढ़ते हैं नहीं तो समझ में कहाँ से आए? वो कह रहा है कि एक सर्कल है। हमने कहा जी बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर सा सर्कल है। और वो कह रहा है कि इसमें दो कॉर्ड हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं। समझ आया नहीं? What is the length of PQ in a circle with radius 7 सेंटीमीटर where the diameter AB? एक तो AB है, AB, ये तो AB है। हमने कहा जी बहुत बढ़िया। बेटा बात को समझना, AB डायामीटर है जो सेंटर से जाएगी। हमने कहा जी बहुत बढ़िया, AB। एक तो AB है और दूसरी जो कॉर्ड है हमारी वो ऐसे है ना, ऐसे ही। समझ आया नहीं है? एक PQ है और दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं भैया 90 डिग्री पे, ये है। और ये तुम्हारा सेंटर हो गया O। अब बताओ, ये डायग्राम है, दो कॉर्ड हैं ए बी और पी क्यू, ए बी डायामीटर भी है। बात को समझो। अच्छा एक बात बताओ, ये हमको दे रखा है, यहां पे हम देखें ए सी अनु, अच्छा ये सी पर काट रहे हैं, सी ये पॉइंट, तो ए सी अनुपात बी सी दे रखा है 4:3। ये 4 है, ये 3 है। अच्छा एक बात बताना, ये टोटल कितना हो जाएगा? रेडियस 7 है तो ये 14 नहीं हो जाएगा? 7 और 7 14, दिमाग लगाना। अरे दिमाग लगाओ भाई, टोटल 14 नहीं हो जाएगा? डायामीटर 14, और ये हमसे बोला 4:3, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6। आपको समझ में आया नहीं आया? आप बात को सुन नहीं रहे, आप बात को सुन नहीं रहे। वो हमसे कह रहा है 4:3। देखो नहीं समझोगे चीज़ें फिर सर के ऊपर से जाएंगी। 4:3। आप मुझे ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, ये 3 है, तो टोटल हो गया 7, होना कितना चाहिए? 14। भाई टोटल जो डायामीटर है वो 14 है, तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा बताना जरा? ये 4:3 है, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। 8 और 6 14, टोटल 14 है। आया ना? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 सेंटीमीटर, ये वाला हिस्सा 6। बोलो हाँ या ना? तो ये हिस्सा हो जाएगा तुम्हारा 1 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना? नहीं आ रही बात समझ में? बोलो, बोलो, साथ 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 साथ। और यहाँ से यदि तुम पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, ये कितना है? 7 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तुम लोग, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, तो यहाँ से ये नहीं आ जाएगा? सी क्यू बराबर आ जाएगा √7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, माइनस में 49 माइनस 1 48। यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो भैया 16 3 48, 16 3 48, 4√3। क्या मेरा आंसर यही होगा? नहीं, 4√3, 4√3, इसमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी। मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा 8√3। जवाब दो भाई। सर क्लियर हुआ? मजा आया भैया नहीं आया? बताओ जरा, सारे के सारे बच्चे एक बार बताओ, जवाब दो, एक बार जवाब दो भाई। ये पल्ले पड़ा, ये 6 कैसे आया, 6 1 कैसे आया? तुम्हारे पास कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना यार। मास्टर एक एक बात को कितनी बार बोलेगा? आप बताओ, क्या आपके पास इतना दिमाग नहीं है कि 4:3 है?
तो तुमको नहीं लगता यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये 3 है, टोटल कितना है 7, और होना कितना चाहिए 14। रेडियस 7 है तो ये डायामीटर 14 नहीं होना चाहिए, 14 होना चाहिए। टोटल 7 यूनिट है, 7 का मतलब होना चाहिए 14 सेंटीमीटर। तो एक यूनिट का मान कितना आना चाहिए 2 सेंटीमीटर, 3 का मान कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, तो ये हिस्सा 6 आएगा, तो ये एक आएगा। टोटल 7 है, ये रेडियस 7, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमारा ये हिस्सा आ जाएगा, और 2 की गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये और ये हिस्सा बराबर है। हाँ भैया बोलो, आया बेटा समझ में नहीं आया? सारे के सारे बच्चे और सही सही बताएंगे, बिल्कुल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और ये भी जरूर बताओ, क्लियरिटी बिल्कुल बढ़िया है, 1 नंबर है, क्लियरिटी, विजुअलिटी, आवाज सब 1 नंबर है, ये बता दो भाई मुझे, है ना? क्योंकि मुझे एक चीज बर्दाश्त नहीं होगी, यदि क्लियरिटी और विजुअलिटी में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। चलें भैया आगे। अब जरा भाई ये क्वेश्चन देखना है ना, अब आप मुझे ये वाला क्वेश्चन देखो, हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था बढ़िया से, अभी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है या नहीं, ये बताओ, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? बोलो भैया। सर फर्स्ट क्वेश्चन में कॉर्ड अपोजिट साइड हो या सेंटर के एक साइड, आंसर तो सेम ही आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कशिश, यू आर राइट, आंसर दोनों ही केस में सेम आ रहा है बेटा, बिल्कुल आप सही हो। क्वेश्चन नंबर 1 में कशिश यू आर राइट। देखो हमारे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं, है ना? अब आ जाओ भाई यहाँ पे, क्वेश्चन ये है, अब वो ये कह रहा है कि द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर आर 60 मीटर अपार्ट। समझ आ रहा है? 2 सर्कल हैं और दोनों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट? 2 तरह की टेंजेंट होती हैं भैया, सबको पढ़ाया था मैंने। एक तो होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो ये वाला होता है, एक तो ये होता है, और एक होता है ट्रांसवर्सल लाइन जो ये वाला होता है। याद आ रहा है नहीं आ रहा? दोनों का रेशियो पूछ रहा है, दोनों का रेशियो। अच्छा भैया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट डी स्क्वायर है भैया, 36 डी स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। याद आ रहा है नहीं आ रहा? फॉर्मूला याद करो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, डी बोले तो डिस्टेंस 60 का स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। नहीं आया समझ में? 32 में से 12 घटाना, 32 में से 20 घटाओ 12, 12 का स्क्वायर। ये तो आ गया तुम्हारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्सल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रांसवर्सल, ये वाला जो ये क्या होगा भैया? डी स्क्वायर, है ना, डी स्क्वायर माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 52 का स्क्वायर। नहीं आया समझ में? अब बताओ भैया, फॉर्मूला याद है, उसी को समझ में आएगा। देखो जो पढ़ रहा है, जिसने कॉपी को रिवाइज किया, जिसने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, जिसने हर चीज़ को लिखा है, उसको तो सब समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, उसको तो फॉर्मूला भी पता है। अब जिसको पता ही नहीं है वो क्या करेगा? जिसने रिवाइज नहीं किया, रूट से रूट तो कट जाएगा। समझ आया नहीं है? हाँ या ना? अरे बेटा बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो जल्दी से, हाँ या ना? रूट से रूट तो कट जाएगा। अब आपके पास 2 तरीके हैं, है ना? रूट से रूट तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देखो या तो एक काम कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना भैया? तो 60 में से 12 घटाओ, कितना आएगा? 48, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 72। रूट से रूट तो कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी, सर कितना आएगा? 8 इंटू ए प्लस बी। समझ आया नहीं है? आप कहेंगे सर 112 आ गया, रूट से रूट तो कट गया। समझ आया नहीं? बात को समझना बहुत ध्यान से। 8 से कितनी बार कट जाएगा सर? 6 बार कट जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ आया नहीं है? सर 4 से काटें, 4 से 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32, 4 से सर 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, बिल्कुल सही बात है। भैया 2 से कट जाएगा 3 बार, और 2 से कट जाएगा 14 बार, 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 9 बार। अब आ गया 27:7। क्या है ऑप्शन में? सर बिल्कुल भी नहीं है। एक काम करो, बाद में रूट एक बार और ले लो, अब इसका रूट और ले लो, क्या दिक्कत है? रूट रेशियो है ना, तो ये अंडर रूट 27 का मतलब होता है 3 अंडर रूट 3, और ये होगा अंडर रूट 7। मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया ए, पहला मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बोलो भाई। अब मेरे प्यारे बच्चों, CHSL का कोई भी ऐसा पेपर नहीं है, CPO पिछले साल, आप यकीन करेंगे इतना ज्यादा ये क्वेश्चन आया है, इतना ज्यादा ये पेपर में क्वेश्चन आया, मैं क्या ही बताऊं। तो यहाँ पे आके हमसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल लाइन दोनों का रेशियो पूछा है।
उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, त्रियक स्पर्श रेखा। समझ आ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरमानदीप ने बहुत अच्छी बात करी है कि सर मुझे समझ में सब कुछ आता है, बस मुझे आपके साथ इंटरेक्शन करने में अच्छा लगता है। बिल्कुल, यही होना भी चाहिए, है ना? बहुत अच्छी बात बोली है अरमानदीप ने, दिल जीतने वाली बात बोली है। ये बात होना बहुत ज़रूरी है, टीचर के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ भैया, चलूँ आगे, मिटा दूँ? यहाँ आके मैंने मजबूरी में रूट लिया है क्योंकि ऑप्शन थे नहीं, तो इसलिए मुझे ये ऑप्शन मिला। समझ आया? तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप ये कह सकते हैं। क्या मैं मिटा दूं भैया? क्या मैं मिटा दूं? हाँ या ना का जवाब आप दे दें, सारे के सारे बच्चे। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हम कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करवाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करा दूंगा उनको मैं छोड़ता हुआ चलूंगा। ये बात मैं आपको सीधे सीधे बोल रहा हूँ। समझ आया भैया? चले भाई, एक तो होता है ये होता है ऐसे करके ऐसे। आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा? इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? डी होता है। भूल गए क्या? कॉपी में नहीं देख सकते क्या आप लोग? हैं भाई? आप भूल गए क्या? कॉपी में देखने में भी तो मैं जी पे जोर पड़ रहा है क्या? ये पी क्यू होता था, याद आ रहा है नहीं आ रहा? फॉर्मूला ये तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था, इसका एक फॉर्मूला था। और एक था ट्रांसवर्सल लाइन का। है भैया? ऐसे करके ऐसे, वो ट्रांसवर्सल लाइन वाला याद आया नहीं आया? ये दो फॉर्मूले थे। अब आते हैं जी यहाँ पे, ये क्वेश्चन है हमारा, पढ़िए भैया जल्दी से। क्या कह रहा है? द कॉर्ड लेंथ ऑफ ए कॉर्ड मेड ऑन द आर्क ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा भैया, किसी वृत्त के चाप पर बनी जीवा की लंबाई, जैसे ये ना, ये सर्कल है और ये तुम्हारी कॉर्ड है, जीवा है ये। और वो कह रहा है भैया जीवा की जो लंबाई है वो किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है, जो कि 21 सेंटीमीटर है। अब बात को समझना, ये भी 21 है, ये भी 21 है, और ये भी 21 है। और हमसे कह रहा है भैया चाप की लंबाई बताओ, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। हमको ये बताना है, ये बताना है। सीपीयू 2024 का क्वेश्चन है, बना लो डायग्राम। हम लोगों को बताना है ये वाली कितनी आएगी, ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ ऑफ आर्क। बड़ा आसान है, सारे के सारे बच्चे डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन को पढ़ो, दिमाग चलाओ। सीपीयू 2024 का क्वेश्चन है, हर बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन को पढ़ो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं भाई। ऐसे थोड़े बात बनती है, कोई क्वेश्चन को तुम पढ़ोगे नहीं है भैया? क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं तो फिर तुम्हें कैसे समझ में आएगा यार, ये तो बताओ। है भाई? अब मुझे एक बात बताना, मैं आपसे एक बात पूछूं। डायग्राम तुमने बना लिया, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यदि मैं इस पूरे का एरिया निकाल दूं, समझना किसका? पूरे का। मैं ये पूरा एरिया निकाल रहा हूं, देखो ये वाला, ये पूरा एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। और उसमें से, है भैया, हमें क्या निकालना है? चाप की लंबाई अरे ये तो बहुत सिंपल है, ये निकालना, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला। इसकी लंबाई निकालना, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये होता है एल बराबर। समझ आया नहीं है? ये वाला, ये और ये वाला, ये हिस्सा निकालना है। ये बहुत सिंपल होता है, फॉर्मूला ध्यान रखो। तो बेटा थीटा बराबर कितना है? 60। तो 60/360 इंटू 2 पाई आर, पाई का मान है 22/7 इंटू आर। बेटा समझ आया नहीं है? बोलो। ये सेक्टर है, लेंथ ऑफ सेक्टर, हमको ये वाली लंबाई निकालनी है, ये वाली, ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा कोई बताएगा 60 कहाँ से आया? 60, 60 कहाँ से आया भाई? 21 21 21, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो 60 आ गया। ये निकालने का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा का मान हो जाएगा 60, तो 60/360 इंटू 2 पाई आर। पाई का मान 22/7 है। आप लोग इसको सॉल्व कर लो, मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये बताओ? हाल फिलहाल के ताजे ताजे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, समझ आया नहीं है? और भाई साहब उससे भी बड़ी बात बता दूं, इतनी तगड़ी पीडीएफ है ना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। अब आप कहेंगे सर आप एक ही बात को बार बार बोलते हो, हमने ये बात मान ली, लेकिन मैंने भाई बहुत टाइम दिया है।
मैंने पीडीएफ बनाने में कम से कम 8 घंटे बिगाड़े, 8 घंटे। चलूँ आगे। इतना टाइम बिगाड़ा ना, मुझे नहीं लगता कि यदि तुमने ये कर लिया तो भाई साहब कुछ और भी बचेगा। हाँ जी भैया, ये क्वेश्चन देखना, जरा पढ़ना क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। क्या तुम्हें इतने पर नजर आ रहा है ये क्वेश्चन है भैया? पढ़ना जरा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे के सारे बच्चे। टू सर्कल विद सेंटर बी एंड डी है भैया, हैविंग रेडियस डी ए बराबर 8 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर एक्स सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली है भैया। दो सर्कल है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये, हमने कह दिया जी बहुत बढ़िया। और इनके जो सेंटर हैं, एक का सेंटर है बी और एक का सेंटर है डी। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। ए सी इज ए टेंजेंट ऑफ बोथ सर्कल, बहुत सही है ना भैया। इफ डी बी एंड ए सी इंटरसेक्ट, डी बी एंड है भैया, डी बी जो है, और कौन सा बताना जरा, डी बी एंड ए सी। क्वेश्चन को पढ़ो, डी बी एंड ए सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, डी बी एंड ए सी, ये है भैया। अब बात को समझोगे या देख लो भैया मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे करके डीबी एंड एसी, इधर से देखो डीबी एंड एसी, ऐसे आ रहा हूं मैं, ऐसे डीबी एंड एसी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। तुम भी बेटा क्वेश्चन को पढ़ लो, एक दूसरे को ई पर काट रहे हैं और देखना क्या क्या गिवन है। अभी तो डायग्राम ही बना ले। डी ए बराबर 8 है, डी ए बराबर ये 8 है, 90 डिग्री होगा, टेंजेंट है ये 8 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। बी सी बराबर है एक्स सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, ये एक्स हो गया, टेंजेंट है 90 डिग्री होगा। ए ई बराबर 12 है जी, बहुत बढ़िया, ए ई का मान 12 है, बहुत बढ़िया, ए ई 12 है। ई सी 18 है, ई सी कहाँ है भैया, 18, और हमसे बोल रहा है एक्स का मान बताइए, बहुत बढ़िया। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, कोई भी इंसान होगा ना जैसे थोड़ा सा ज्ञान होगा, थोड़ा सा, साफ साफ कह देगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जो मेहनत लगी वो डायग्राम बनाने में, डायग्राम वही बना पाएगा जो क्वेश्चन को पढ़ रहा है, लैंग्वेज को पढ़ रहा है वही डायग्राम बना पाएगा। सुन लो हमारी बात। बहुत बच्चे आलसी हैं ना, जो ना तो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ना वो डायग्राम को पढ़ रहे, ना तो वो लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, और ना ही वो डायग्राम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बना डायग्राम? हाँ भैया, डायग्राम बना। डायग्राम में कह रहा है कि भैया एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इनके सेंटर बी और डी हैं, बहुत बढ़िया भैया, है ना जी। और वो कह रहा है डी बी जो है वो टेंजेंट ए सी को टच कर रहा है, ऐसे काट रहे हैं। एक टेंजेंट है हमारा डी बी और ए सी हमारा टेंजेंट है, तो डी बी ए सी को काट रहे हैं एट पॉइंट, कौन सा बोल रहा है ये वाला, इस पॉइंट का नाम उसने बोल दिया ई। ये डायग्राम बनेगा हमारा। दोनों ट्रायंगल बेटा सिमिलर हो गए दोनों। अब मैं कहूँ ये एंगल जो है, ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है, ये 90, ये 90, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो भैया सिमिलरिटी लगा दो। इसके सामने x और इसके सामने 8, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, 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 ट्रिपल के सामने 18 और यहां ट्रिपल के सामने 12। मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 4 तिया 12, एक्स का मान आ गया सर 12। बताओ भैया, सारे के सारे बच्चे जवाब दे दो, बोलो। सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज हो गया भाई साहब, समरूपता। दोनों सर्कल सिमिलर हो गए, सच बताऊं तो ये दोनों सर्कल समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। सीपीओ 2024 का बिल्कुल ताजा ताजा क्वेश्चन है, बिल्कुल नई पीडीएफ। हाँ जी, क्या बेटा समझ आया? हाँ या ना का जवाब आप जरूर दे दें मुझे। सारे के सारे बच्चे मुझे ये बता दें कि क्या आपको ये समझ में आया। चुप बैठना नहीं है भैया, बोलो। मैं एक बार अपने मोबाइल में ये देखूं कि क्लियरिटी कैसी आ रही है ना, मेरे दिल को शांति मिलने वाली है नहीं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। जब तक मैं खुद चेक नहीं कर लूंगा ना, तुम कितना भी बोलते रहना,
चलो भैया, निशांत कह रहे हैं सर वेरी हलवा। बिल्कुल सही बात है यार, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, है ना। बिल्कुल सही बोला निशांत ने, बिल्कुल। अनन्या है भाई, नाम मैं सही ले पा रहा हूँ, एक बच्ची का नाम है अनन्या कीर्ति शर्मा। एक बच्ची है, एक का नाम बड़ा मुश्किल है, इसका नाम ना मैं ले नहीं पाता। निशांत हैं, अरमानदीप सिंह हैं, अनन्या है, कीर्ति शर्मा है, मनोज है। सबको समझ में आ गया। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं ना। ये क्वेश्चन देखो भाई साहब, ये वाला डायग्राम बनाओ। मैं तुम्हें डायग्राम बनाने का दे रहा हूँ टाइम। सही है, पहले डायग्राम बना लो, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व करूंगा। जल्दी से बनाओ डायग्राम, बहुत जल्दी। CDS 2024 का क्वेश्चन है ये। सारे के सारे क्वेश्चन इसी साल पूछे गए हैं। जितना जल्दी हो सके आप बना लो डायग्राम, बहुत जल्दी से। हाँ जी, बनाओ डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन मत लिखने लग जाना, क्वेश्चन लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा भाई। बोलो। बनाया डायग्राम भैया? नहीं, जल्दी से बताओ। बढ़िया दिखाई दे रहा है भाई, आवाज़ भी अच्छी आ रही है, मेरे मोबाइल में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, जबकि मेरा मोबाइल बहुत घटिया है। लेकिन क्वेश्चन साफ नज़र आ रहा है यदि फुल स्क्रीन पर आप लोग देखें। चलो भैया, चले। अब आप इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात समझ लो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा, जब भी सर्कल की रेडियस, जब भी सर्कल की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होगी, सर्कल का एरिया 38.5 होगा, याद कर लेना, पाई आर स्क्वायर। सर्कल की रेडियस यदि 7 सेंटीमीटर होगी तो सर्कल का एरिया जो होगा सर वो 154 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया नहीं? सर्कल की रेडियस यदि 14 सेंटीमीटर होगी, सर्कल का एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बेटा आप इसको याद कर लोगे? ये याद करना बहुत ज़रूरी है। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लो, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। अब ये नहीं है कि मैं निकाल के देखूंगा। सर्कल का रेडियस मान लो 3.5 है, सर्कल का रेडियस 3.5 है, आर बराबर यदि मान लो 3.5 है, तो ये नहीं कि मैं एरिया निकाल के देखूंगा। सर एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 7/2, 7/2। समझ आया नहीं है? तो मैं निकाल के नहीं देखूंगा। 7 से 7 कट गया सर, 2 से कट गया 11 बार, 11 गुणा 7 कितना आ गया? 77, 77/2। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 38.5। तो मुझे याद है यदि सर्कल का रेडियस 3.5 है तो एरिया होता है सर्कल का 38.5, ये बात मुझे याद है। सर्कल का रेडियस यदि 7 है तो सर्कल का एरिया होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि सर्कल का एरिया 14 सेंटी रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो सर्कल का एरिया होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस होता है डबल, एरिया होता है 4 गुना। समझ आया नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं ना, देखना भाई ध्यान से। सभी ने ये लिख लिया है, सारे के सारे बच्चे इसको लिख चुके हैं, और अब मैं आगे चल रहा हूँ, है ना। चलूँ आगे? बोलो, मिटा दूँ? सभी ने लिख लिया भैया? अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, देखो कितना हलवा क्वेश्चन है। वो कह रहा है, एक बात बताना है ना भैया, वो कह रहा है कि बीडी जो है वो डायामीटर है, एसी, एसी डायामीटर है। अब आप क्वेश्चन को समझना, अब अपना भी दिमाग लगाया करो, थोड़ा खुद भी सोचा करो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। वो हमसे कह रहा है ABCD एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, OC डायामीटर है।
है ना। और ओ बी बराबर 7 सेंटीमीटर है, ये 7 है ओ बी, ये भी 7 है, 7 7 7 7। यदि मेरे बच्चों ये 7 है तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा, 3.5, इसका रेडियस आ जाएगा 3.5। दिमाग लगाओ दिमाग। टोटली 7 7 7 7, 14 हो गया टोटल। 7 का मतलब 3.5, तो इसका जो एरिया आया, इसका एरिया आ गया 38.5। अब मत कहना कैसे आया, इसका एरिया आ गया 38.5। सुनते रहना ध्यान से। और मुझे एक बात बताना, मैं तुमसे एक बात पूछूं, ये है तुम्हारा, समझना बात को, ये तुम्हारा हो गया 7 7 14 14 14, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। समझना बात को, बड़े ध्यान से सुनना। है भैया, ये भी 7 है, ये भी 7 है, और ये भी 7 है, तो ये तो समझना, एक मैं गलत बोल गया, ये ट्रायंगल है 7 7 7 7। और मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा सेमी सर्कल है, रेडियस कितनी है, 7 है। तो भैया जब रेडियस 7 होती है तो एरिया कितना आता है, 154, सर्कल का एरिया, उसका कर दो आधा। अरे भैया सेमी सर्कल में से मैं ट्रायंगल का एरिया घटा दूंगा, नहीं आई बात समझ में। ये जो हमारा सेमी सर्कल है ये वाला, इस सेमी सर्कल में से इसकी रेडियस है 7, और जब रेडियस 7 होती है तो सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 154, उसका आधा कर दो। है भैया, ये आ गया, तो ये आ गया 77। इस सर्कल के एरिया में से किसका एरिया और घटा दो, इस वाले ट्रायंगल का एरिया घटा दो। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 77 में से 1/2 बेस कितना है, 14, और हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, 7। अरे बोलो बेटा, कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो 77 माइनस 2 से कट गया 7 बार 49। तो भैया 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 8, 6 में 4 जाएगा तो ये 28 आ गया। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो एरिया आने वाला है, ये एरिया आने वाला है कितना, ये वाला एरिया कितना आ गया, 28। तो बेटा ये एरिया 38.5, ये एरिया आ गया सर 28, टोटल जोड़ के आ गया 66.5। अब बताओ भाई, समझ में आया, दोबारा बताऊं क्या, आंसर आ गया हमारा 66.5। बताओ कितना आसान बना दिया, आप समझ रहे हैं नहीं। आसान तब बन गया जब आपको वो बात याद है, नहीं तो ये सीडीएस का क्वेश्चन तुम्हारी रीढ़ ले जाएगा। ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए बहुत टफ हो जाएगा। एक बार दोबारा से, बिल्कुल भाई साहब, अरमानदीप बहुत गजब। एक बार दोबारा बताऊं, अखिलेश शर्मा ने बोला सर बहुत आसान है, बिल्कुल सही बात है यार, आज क्वेश्चन टफ थोड़े हैं, बिल्कुल टफ नहीं है। हाँ जी, दोबारा बताना पड़ेगा, चल जाएगा काम है भैया। ये बता दो यार, तुमको ये नहीं पता, ये वाला है, ये टोटल ना देखो, पता है प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। समझ में पता है किसको नहीं आता, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, क्वेश्चन में क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है, ऐसे बच्चों के तोते उड़ जाते हैं। ऐसे बच्चों को समझ नहीं आता मास्टर क्या बताना चाह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ आया नहीं आया, ये बात हम आपसे बार बार कह रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं। हाँ कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, बोलो, चलें भैया। कुल मिलाकर के ये हमारा क्या था, टाइप नंबर 1 था। टाइप नंबर 1 में मैंने केवल एक क्वेश्चन नहीं बताया, क्वेश्चन नंबर 2, जिसका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कॉमन कोड का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, हर बात डिटेल में मैं बताऊंगा। समझ में आ गया, बिल्कुल। निरंजन ने बोला है सर फंडामेंटल पढ़ने के बाद दिमाग चल नहीं रहा, दिमाग दौड़ रहा है। बहुत बढ़िया निरंजन, दिल खुश हो गया भैया ना ये बात सुन के। अब आ जाओ टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 भी बड़ा मजेदार है। अच्छा टाइप नंबर 1 तो था 2024 क्वेश्चन, टाइप नंबर 1 का नाम क्या था, समझ में आ गया। टाइप नंबर 1 का नाम था लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 के, और टाइप नंबर 2 का नाम है मिक्स्ड क्वेश्चन। यदि ये दो टाइप तुमने कर लिए, समझ जाओ कि तुम्हारे किताब के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, केवल दो टाइप। मैं तो 9 10 टाइप पढ़ाने वाला हूँ। अब आ जाओ जी, ये वाला क्वेश्चन देखना भाई साहब, क्या ये क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा है, ए भैया, मुझे तो बिल्कुल ब्लर करता हुआ नजर आ रहा है। डायग्राम बना लो तुम ऐसे, मैं तो दोबारा बनाऊंगा भैया, मुझे तो ये डायग्राम ना ब्लर करता हुआ दिख रहा है जी। चलो जी, मैं इनसे भी सुंदर डायग्राम बना दूंगा। टाइपिस्ट हमारे ऐसे ही हैं,
ये भैया डायग्राम हमने बना के तैयार कर दिया जी। बोलो भैया, बहुत ही सुंदर डायग्राम और टाइपिस्ट से भी बढ़िया डायग्राम हमने बना के तैयार कर दिया ये। चलो भैया, ये करें शुरू। ए, सी, बी और डी। बात को समझना और बड़े ध्यान से सुनना यार। मैंने ना बहुत रिसर्च, इतना काम कर रखा है ना सर्कल पे। मैं सर्कल का डायग्राम देखते उसकी बाल की खाल उधेड़ देता हूँ। समझ रहे हो नहीं? अब तुम लोग बोर्ड पर देखना, पूरा क्वेश्चन लिख लो, ढंग से लिख लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। पूरा क्वेश्चन लिख लो आप लोग अच्छे से। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या क्या गिवन है? ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 है और ये भी 9 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी डी बराबर कितना है तुम्हारा? 7 है। सी डी हमारा 7 है। हमसे कह रहा है ए बी का मान बताओ, सॉरी ए डी का मान बताओ, ए डी। बहुत सुंदर भाई। डायग्राम बना लो, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन की बाल की खाल उधेड़ दूंगा। है भैया, समझ रहे हो नहीं तुम? जल्दी से तुम लोग, बहुत जल्दी। ये हमारा क्वेश्चन है। और ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन केवल एक बार पेपर में है, कितनी बार आ गया यार। अब देखो भाई, सारे के सारे बच्चे करें क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताना, तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट याद है? बोर्ड पर देख लो, बोर्ड पर देख लो। दिस इंटू कंप्लीट दिस बराबर इसका स्क्वायर, याद आ रहा है? 9, याद आ रहा है वो कंसेप्ट? 9 इंटू दिस इंटू कंप्लीट दिस बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का मान आ गया सर 16 निम्मा 144, बोले तो 12, ये 12 आ गया। ये बात समझ आई? 12 कैसे आया? 12 तो कोई भी निकाल लेगा, लेकिन ट्विस्ट तो अब है। और बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब दो दो कॉर्ड गिरती हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों यदि ये एल्फा है तो ये भी एल्फा होगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम देखना, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड जब टेंजेंट पे गिरते हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। मेरे प्यारे बच्चों इसको मैंने कॉमन मान लिया, तो छोटू और मोटू दोनों सिमिलर हो गए। ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये मोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कॉमन एल्फा, कॉमन एल्फा। तो इसका तीसरा एंगल ये होगा और इसका जो तीसरा एंगल होगा वो ये होगा। और अब हम सिमिलरिटी लगाएंगे धुआं उड़ा के। देखना कैसे, बहुत ध्यान से सुनना। एल्फा के सामने 12 बड़ा वाला ट्रायंगल और एल्फा के सामने 9। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, कॉमन के सामने x और कॉमन के सामने 9। हाँ जी भैया, क्लियर हो गया। 9 से 9 कट गया। सबको सही किया हमने, कुछ गलत तो नहीं कर दिया यार? दोबारा देख लें, दोबारा देख लें। देखो जरा, एल्फा के सामने 12, बहुत बढ़िया। और यहां एल्फा के सामने 9, बहुत ही सुंदर। कॉमन के सामने x, बड़ा वाला ट्रायंगल, कॉमन के सामने 9 से 9 कट गया, x बराबर 12 आ गया। बहुत ही सुंदर, दिल खुश हो गया भैया। भाई साहब मेरा तो दिल खुश हो गया कसम से। मैं क्या बताऊं, यदि आप मेरे शब्द सुन लो ना, ये क्वेश्चन इतनी बार आते हैं ना, डेटा बदल के बस मार्केट में हुआ रहता है। भाई साहब नए क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार पूछा गया बवाल क्वेश्चन। क्या बवाल है यार, ये क्वेश्चन इतनी बार है भैया। बताओ भैया, सबको क्लियर हो गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो आप एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन की खासियत सुन लो। हम बार बार कह रहे हैं, हम आपको दोबारा समझा दे रहे हैं, फिर से हम कह रहे हैं ऐसे करके ऐसे सुन लो। ये भाई साहब हमारी, ये सुन लो हमारी बात को, ऐसे करके ऐसे ऐसे है भैया। नहीं, एक तो हमारी टेंजेंट है, एक तो हमारी टेंजेंट है और एक हमारी सीकेंट है। सुन लो हमारी बात को, हमारी बात सुन लोगे ना तो जिंदगी में कभी मात नहीं खाओगे, सुन लोगे। समझ आया भैया? इस डायग्राम की एक खासियत है क्या, ये एल्फा तो ये एल्फा, ये है तुम्हारा कॉमन एंगल। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होता है। आप बात को समझ लो, मामला क्लियर हुआ? बेटा समझ आया जूही? हम आपसे क्या बोल रहे हैं, यदि ये एंगल एल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा? एल्फा।
समझ लो, ये तो सीकेंट है तुम्हारा, छेदक रेखा, और ये है तुम्हारी टेंजेंट, स्पर्श रेखा। ये कॉमन एंगल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका ये तीसरा एंगल ये हो गया और इसका तीसरा एंगल ये हो गया। तो हमको सिमिलरिटी लगानी पड़ती है छोटू और मोटू में। दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं भैया, काम कर लेना बढ़िया से इस डायग्राम के ऊपर। समझ रहे हो नहीं? पता है आजकल का बच्चा क्या कर रहा है ना, बस वो पढ़ने पर। समझ आया नहीं है? हाँ, ये भी कह सकते हो, यू आर राइट अखिलेश शर्मा, यू आर राइट, यू आर राइट। बोलो, चलें आगे? हाँ भाई, चलूँ मैं आगे? सबको क्लियर हो गया? चले। आजकल का बच्चा पता है क्या कर रहा है, बस पढ़ रहा है, कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रहा। अब ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था। क्या ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है? यदि डायग्राम नज़र नहीं आ रहा है तो हमें डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। समझ आया भैया? हमने ये अच्छे से आपको पढ़ा रखा है। हम तो डायग्राम दोबारा से बना देंगे, आप भी तो बनाओगे, मैं भी बना दे रहा हूँ, मुझे कौन सी दिक्कत है। ये ऐसे है भैया, और ये इस तरीके से है, ऐसे। ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, और ये हमारा पॉइंट है क्यू। है ना बेटा? डायग्राम मेरे साथ साथ बना लेना। और ये हमारा सेंटर है, ऐसे करके, और भाई साहब ये ऐसे है, और ये हमारा पॉइंट है पी, ये है। हाँ भाई, ये हमारा पॉइंट पी है, और ये हमारा जो पॉइंट है ना, ये वाला, वो हमारा क्यू है। आप लोग जल्दी से बना लो। और ये डायग्राम बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है भैया। आप समझ रहे हैं? बहुत फेमस डायग्राम है, बहुत ही ज़्यादा फेमस। हाँ भैया, चलें। अब आप हमारी बात को ज़रा सुन लो बड़े ध्यान से। हमने पढ़ाया था यार, ये एंगल 62 है। आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, हम बार बार नहीं बता सकते यार कि ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये जो होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2, इसका आधा कर दो। 62 का आधा याद आया नहीं है? याद करो, ये एंगल थीटा होता था, तो ये वाला एंगल पता है क्या होता था, 90 माइनस थीटा बाई 2। पढ़ाया है हमने, फंडामेंटल में पढ़ाया है। आप चेक कर लो ना फिर, अब मैं क्या ही करूँ, मैं कितनी बार समझाऊं भाई। 90 में से 31 घटा दो तो 59 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। 59 डिग्री बेटा, समझ आया? डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट रिजल्ट। आप अपना फंडामेंटल देखो। और भैया, जिस बच्चे ने भी फंडामेंटल को ढंग से नहीं पढ़ा है, उसे दिक्कत होगी, उसे तकलीफ होगी, उसे प्रॉब्लम होगा। मैं सर्कल बहुत डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ। ये बात आपको पता चल जाएगी जब मैं सर्कल खत्म करूंगा, तो तुम्हें खुद पता चलेगा कि तुम सर्कल पढ़ने लायक बच्चे ही नहीं हो। इतना सर्कल पढ़ा दिया है, मेरे नोट्स नोट्स आपने तैयार कर लिए, आपको जिंदगी में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दिक्कत होने वाली नहीं है। चलूं भैया, मिटा दूं? बिल्कुल अखिलेश बेटा, यू आर राइट। 180 नहीं होता था, 180 थोड़े होता था ए भैया। या याद करो, लो हम तुमको याद दिला दें, हम तुम्हें याद दिलाएं, देखो रिजल्ट याद दिलाऊं। ये एंगल, ये 90, ये 90 याद आ गया, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, आप बताना जरा। ये एंगल कितने डिग्री आएगा, बोलो। है भाई, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 90, ये 90, तो ये 180 आएगा। तो ये दोनों जुड़ के भी 180 आने चाहिए। अरे बोलो। है भैया, तो ये एंगल कितना आएगा सर, 118 आएगा। बोलो हाँ या ना? भाई टोटल क्वाड्रिलेटरल बन गया, और 118 है, ये सेंटर पे बन रहा है, इसका आधा कर दो। सर ये 118, इसका आधा करना। सर इसका आधा, 2 पंजे 10, 2 नियम 18, 59 आ गया। बोलो भैया। एक तरीका तो ये है, सबको समझ आया? एक तरीका ये है बेटा अखिलेश, मेरे पुत्र, मेरे लाल, कि हम रिजल्ट से कर दें। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। रिजल्ट ये कहता है कि ये वाला जो एंगल होता है, वो होता है 90 माइनस इसका आधा कर देते हैं। समझ आया भैया? आप बोलेंगे सर 90 माइनस 31, 90 में से 30 घटाओ 60, एक और कम कर दो, 59 हमारा आंसर आ गया। हाँ भैया बोलो जल्दी से।
ये क्वेश्चन और देखो भाई जल्दी से, ये क्वेश्चन जरा देखना क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी, दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर बिंदु पी पर मिलती हैं। लो भैया ऐसे करके ऐसे दो जीवाएं हैं, डायग्राम जल्दी से बना दो, ज़्यादा देर मत लगाओ। एक ए बी है और दूसरा है सी डी, दो कॉर्ड हैं और कहाँ मिल रही हैं, पी पर। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही बढ़िया। दो जीवाएं बिंदु पी पर मिल रही हैं। आपने कहा सर बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया है भैया। गुरुजी माँ को लेकर के डॉक्टर के पास जाना है, क्लास छोड़ दो। मम्मी ठीक है बेटा आपकी, मम्मी को क्या हो गया है भाई, मम्मी को क्या हो गया ये बताओ। ए बी बराबर 120 है, ए बी का मान 120 है, ये 120 है बेटा, ए बी का मान 120 है और ए पी का मान 200 है, तो ये 80 हो गया। बोलो बेटा बोलो, ये क्वेश्चन तो आपको आता है। सीपी का मान है 160, सीडी का मान पूछ रहा है, ये एक्स है, ये पूरा 160 है। समझ आ गया नहीं, पूरा 160 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 160 है। तो आप इसको ना, समझ में आया नहीं है, मान किसका निकालना है आपको, सीडी का मान निकालना है। बताओ भैया, यदि ये है तो ये हो जाएगा 160 माइनस एक्स। बोलो हाँ या ना, बोलो 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 बोलो, करें ये क्वेश्चन। तो आपने सबने पढ़ा है दिस इंटू, प्रॉपर्टी याद है, दिस इंटू कंप्लीट दिस 200 बराबर बराबर दिस इंटू कंप्लीट दिस, हाँ या ना। या एक काम कर लो और आसान बनाना है ना, तो इसको तो मान लो x और इसको मान लो, ओ भाई साहब क्वेश्चन ही गायब हो गया हमारा तो। हाँ जी, ऐसे ही कर लो जी, लो ऐसे ही रहने दो, ये हो गया। इसको मान लो x, इसको मान लो 160 माइनस एक्स, तो दिस इंटू कंप्लीट दिस बराबर दिस इंटू कंप्लीट दिस। अब ये कंप्लीट कितना है, 160 है, आंसर आ गया। दिस इंटू कंप्लीट दिस बराबर दिस इंटू कंप्लीट दिस। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। 80 से कट गया सर 2 बार और 2 से कट गया सर ये, x बराबर आ गया 100। अब यदि x का मान 100 है, ये 100 है, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मेरे क्वेश्चन का आंसर 60 आ गया, मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया सी डी बराबर 60। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान। बेटा पल्ले पड़ा नहीं, हाँ या ना का जवाब दे दो। दिस इंटू कंप्लीट दिस बराबर दिस इंटू कंप्लीट दिस, अपने आप कर लेना। हाँ जी भैया यहीं रखें, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, है ना। डायग्राम तो ब्लर कर रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा, डायग्राम दोबारा से बनवाऊंगा है ना इस पीडीएफ में। अभी तो फिलहाल ऐसे ही काम चला लो। डायग्राम ब्लर कर रहे हैं, कर रहा है नहीं कर रहा है भाई, मुझे तो ब्लर दिखाई दे रहा है, तुम्हारा मुझे पता नहीं है भाई। तुम्हें डायग्राम ये कैसा दिखाई दे रहा है ये बता दो। तो ब्लर कर रहा है मोबाइल में भी, तो मैं इस डायग्राम को ना दोबारा बनवाऊंगा, अभी तो ऐसे ही काम चला लो तुम लोग, है ना। सही है भैया, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसी लगी क्लास ये जरूर बताइएगा, है ना। टोटल इसमें 10 टाइप है और इससे अलग कुछ नहीं पढ़ना है, कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, बस यहीं से प्रैक्टिस कर लेना है, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे।